नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा के बारे में। लेकिन इस पर चर्चा शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिनिमम एज लिमिट के बारे में आज हम बात करेंगे कि मिनिमम एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज लिमिट कहने का मतलब है कि आपकी जो उम्र है, भारत में किसी भी जो हाई पोस्ट पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके लिए कम से कम इतनी एज तो चाहिए ही। इससे ज़्यादा है तो चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट के लिए ज़रूर कंडीशन है कि आपकी जो आयु है वो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। तो ये क्या है, इस पर जो है वो हम आज बात करेंगे। तो ये आपके सामने जो है वो लिस्ट है, आप देख रहे हैं। भारत में जो हाई पोस्ट पर जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं, जैसे कि भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो क्या है, ये आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूनतम आयु सीमा है, यदि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो कम से कम 35 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम तो इतना चाहिए ही। तो भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स है। उसी प्रकार जो है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स है, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी जो मिनिमम एज लिमिट है वो कितना है, 35 ईयर्स है। यानी कि प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स है, दोनों के लिए 35 ईयर्स। राज्यपाल बनने के लिए जो है, भारत में किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम मिनिमम एज लिमिट जो है वो भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, यानी कि जो अपर हाउस होती है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के अपर हाउस में जो मीटिंग कंडक्ट होती है उसको कराने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होता है, उसकी कम से कम जो मिनिमम एज है वो होनी ही चाहिए, 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। जो एमपी होते हैं भारत के पार्लियामेंट में, आप जानते होंगे कि दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा कहते हैं। तो जो अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए जो है तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए, 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। तो एमएलसी है नीचे दिया हुआ। एमएलसी जो होता है वो स्टेट्स में होता है दोस्तों। और आप जानते होंगे कि भारत के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर किसी स्टेट्स में एक सदनीय व्यवस्था होती है, कहीं पर दो सदनीय व्यवस्था होती है। कहीं पर केवल जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए स्टेट्स में मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए उसकी। तो ये आपने देख लिया, प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स, गवर्नर के लिए 35 ईयर्स, राज्यसभा का उपसभापति के लिए 30 ईयर्स, एमपी राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, और एमएलसी के लिए 30 ईयर्स। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके सामने लिस्ट है, आप देख रहे हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज यानी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो है 25 ईयर्स। यानी कोई भी व्यक्ति यदि 25 ईयर्स का है कम से कम, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मैक्सिमम है तो चलेगा, उसकी उम्र जो है वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, वो चलेगा। लेकिन मिनिमम जो है वो कम से कम उसे 25 ईयर्स का होना ही चाहिए, यानी कि 25 ईयर्स से कम साल का नहीं होना चाहिए। मिनिमम 25 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो चलेगा। तो यहाँ पर आप 25 ईयर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भारत में जो है वो एज का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 25 ईयर्स। भारत के किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट है वो आप देख रहे हैं कि वो भी 25 ईयर्स है। यानी किसी व्यक्ति की उम्र यदि 25 ईयर्स है, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एमपी लोकसभा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, यानी कि जो लोअर हाउस होते हैं उसका सदस्य बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स यदि होगा आपको, तभी आप
जो है वो लोकसभा के एमपी जो है वो बन सकते हैं। एमएलए जो होता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है राज्यों में जो होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी किसी भी व्यक्ति की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। 25 ईयर्स होगा तभी वो व्यक्ति जो है वो बन सकता है एमएलए। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो भी 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स की एज में ही कोई व्यक्ति जो है वो मिनिमम यदि 25 ईयर्स में बना जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 25 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है। सरपंच जो होता है, गांव में जो चुनाव वगैरह होता है, लोकल इलेक्शन जो होते हैं, उसमें आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में सरपंच की नियुक्ति होती है, सरपंच चुने जाते हैं लोगों द्वारा। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति सरपंच बनना चाहता है और चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो मिनिमम एज उसकी जो है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। ऑफकोर्स इससे ऊपर का है एज का तो चलेगा, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा जो शहरों में जो नगर पालिका का चुनाव होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है या कमेटी होती है, जो नगर पालिका होते हैं, पंचायती राज के सदस्य होते हैं, इन सब का जो सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए भारत में वो है 21 ईयर्स। यानी 21 ईयर्स पूरा कर चुका व्यक्ति ही मिनिमम जो है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये सभी जो आपने देखे हैं ये सभी मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज का जो है वो कोई कंडीशन नहीं है। तो मिनिमम एज जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मिनिमम एज है कितनी होनी चाहिए भारत में अलग अलग जो पद पर नियुक्त होने के लिए चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो 25 ईयर्स, चीफ मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स, एमपी लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, एमएलए के लिए 25 ईयर्स, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी 25 ईयर्स, सरपंच के लिए 21 ईयर्स, नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्य के लिए 21 ईयर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंच गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और वीडियो देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।